जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। राखी लूथरा का एक ही बेटा है और वो है ऋषभ लूथरा। आज के बाद अब से लेके करण लूथरा मेरा कोई नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर है और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाला। लेकिन I'm sorry ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है? बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से संभाल के। आई एम श्योर ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं, क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। बताइए क्या सोचा, क्या प्लान है? बताओ, बोलिए क्या प्लान है? अरे इतना सन्नाटा क्यों? बोल पीते, तुम बोलो। एक्चुअली मैंने 2-3 आइडियाज सोचे तो हैं, लेकिन थोड़े ऑड से हैं, पता नहीं कैसे लगे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है प्रीता जी, ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, आपके पास आइडियाज तो हैं। आप बताइए, यहाँ पर आपको कौन सा कोई जज करने वाला है? बोलिए 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 बोलिए। पहला आइडिया तो ये है कि मोनिशा को ना ड्रिंक पिला देते हैं और बिल्कुल ऐसे शी शुड बी वेस्टेड। उसके बाद वो नशे की हालत में सच उगल देगी, बता देगी करण ने उसे मोलेस्ट नहीं किया है, और अगर ऐसा हो जाता है तो करण की इमेज पे जो दाग लगा है वो हम मिटा सकेंगे। प्रीता प्लीज, यही प्लान तुमने पिछली बार भी बनाया था, रिमेम्बर? भाभी के बर्थडे पे तुमने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा किया। क्या हुआ? मोनिशा ने सच्चाई बताई नहीं ना? करीना बुआ, प्रीता जी वो क्या है कि आइडिया अच्छा है और थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ नया सोचते हैं। ओके फाइन। वैसे तो एक दूसरा आइडिया भी है। बात एक्चुअली इतनी पुरानी हो गई है कि अब पता नहीं कैसा लगे सुनने में, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज्ड कि उस टाइम पे हमें ये दिमाग में क्यों नहीं आया। मोनिशा पहली बार जहाँ करण से मिली थी वो हेरिटेज होटल में, जहाँ पर उसने करण पे झूठा इल्जाम लगाया था मोलेस्टेशन का। अरे उस होटल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमराज होंगे, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना। हम क्यों ना फटाफट वहां पर जाकर वो फुटेज निकलवा लें। फटाफट। और हाँ ये भी आइडिया अच्छा है, पर ये भी टाइम टेकिंग है ना प्रीता जी, तो कुछ नया सोचते हैं। ये कितनी गलत बात है यार आप लोगों की। आप लोगों में से जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, किसी ने भी एक भी आइडिया सोचा? नहीं सोचा ना। जिसने सोचा उसको तो बोलने तो सोचने तो, यू शुड रिस्पेक्ट है। आप लोग मजाक उड़ा। भैया ऑलरेडी बहुत टेंशन है, आप प्लीज मेलोड्रामा मत कीजिए अब। देखो प्रीता, मैं ऋषभ तो हूँ नहीं कि तुम आइडिया बोलोगे और मैं कहूँगा हाँ प्रीता जी ये आइडिया भी अच्छा था,
अच्छा आइडिया था, लेकिन टाइम टेकिंग है। तुम खुद सोचो यार, ये जो तुम आइडिया दे रही हो यार, इतने में तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी आ जाए, ओके? और तुम्हारे जो ये प्लान है ना, ये पंचवर्षीय योजना है यार। आई मीन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आई नीड शॉर्ट टर्म प्लान, ओके? हाँ, एक दो आइडियाज और सोचे हैं मैंने, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए रहने दो। ओह रियली? ये भी जो अच्छे वाले बताकर मेरी ये हालत कर दी तुमने, मेरी बैंड बजा दी। अभी नहीं अच्छे वाले बता के तो तुम मुझे सूली पे चढ़ा दोगी यार, कम ऑन। अब मैं चढ़ाती हूँ ना। हाँ? मेरा मतलब मैं बताती हूँ ना। अरे ये तो पक्का कुछ फालतू ही बताएगी, इसकी बात मत सुनो, रहने दो। समीर, एक्सक्यूज मी, फालतू? अबे ओ, मैंने आज तक जितने भी आइडियाज दिए ना, मैंने सब एक से बढ़कर एक दिए हैं, वो भी सुपर हिट। मेरा आइडिया फालतू? तो मैं काम क्यों नहीं करती? तुम्हारा कोई ओरिजिनल आइडिया क्यों नहीं बताते? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या बताओ? क्या आइडिया है तुम्हारे पास? बताओ। मैं बता हाँ, बताओ ना क्या आइडिया है। जनरली ना हम किसी के आइडियाज को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये वाकई वाहियात आइडिया, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना वर्क। क्या वर्क नहीं करे? पूरी फैमिली एक साथ क्या खुसर खुसर कर रही है? इतने सारे तामझाम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी होने वाली है, और आप सब लोग मिलकर शादी रोकने की प्लानिंग कर। व्हाट? आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती, जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, हम यही करनी है। आपकी वजह से हमें हमारी मोहब्बत अलीना ना मिल सकी। आज हम इसी जमीन में जिंदा दफनाकर खुदा से मिलवा देंगे, और इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रही है? काजी साहब, अरे अल्लाह से डरो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए गुड्डन और रावत में छिड़ चुकी है जंग। जहां एक और रावत ने लिया है प्रण अक्षत को सूली तक पहुंचाने का, वहीं दूसरी ओर गुड्डन को साबित करनी है अक्षत की बेगुनाही और करनी है रखवाली अपने परिवार की इज्जत की। क्या गुड्डन अब अपने अंदाज में रोक पाएगी इस आ रहे तूफान को? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। दोनों को एक ही घर में देखना चाहता हूँ। किसी भी वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। वेदिका जी, अब आपको कच्चा सूत लेकर इस वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। उसके बाद आपकी ये पूजा संपन्न हो जाए। हमारी साजिशों के आगे तुम सबका भगवान भारी पड़े हैं ना, पर इस बार ये पासा पलट के रहेगी मोहिनी। परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा शुद्ध कर दिया उसे। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर छोड़कर जाने का तेरा ये आखिरी फैसला है? घर की शांति के लिए यही बेस्ट है। मल्हार, ये सब क्या है? तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मल्हार एक पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। रितॉय मेरी जिंदगी से बढ़कर है तुम्हारे लिए। हाँ है और रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये 24 घंटे में सबके सामने तुम मेरे लिए कंसर्न जताओगे, अपनी चिंता दिखाओगे, और ये मेरा चैलेंज है। अस्मिता जी, आप दादा के कमरे में क्या कर रही थी? आपने तो कहा था कि आप घर जा रही हैं। मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई भी नहीं था।